नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई मोनिका नमा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यूनिट आपकी फर्स्ट है, रिवीजन वर्क आपका चल रहा है यूनिट फर्स्ट का। वित्तीय लेखांकन में पाठ्यक्रम में पाठ्यपुस्तक और टॉपिक है वित्तीय लेखांकन में पाठ्यक्रम को विकसित करने वाले सिद्धांत, यानी कि वित्तीय लेखांकन में पाठ्यक्रम को विकसित करने वाले कौन कौन से सिद्धांत है और इन सिद्धांतों को क्यों विकसित किया जाता है। तो वित्तीय लेखांकन शिक्षण के लिए, यानी कि वित्तीय लेखांकन का अध्यापक शिक्षण कार्य करवाने के लिए विशिष्ट प्रकार के पाठ्यक्रम के निर्माण की योजना बनाता है। यानी विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम की विशिष्ट प्रकार के पाठ्यक्रम की योजना बनाई जाती है वित्तीय लेखांकन शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य करवाने के लिए। इस पाठ्यक्रम के विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं, यानी पाठ्यक्रम को विकसित करने के कुछ सिद्धांत होते हैं। और वित्तीय लेखांकन पाठ्यक्रम निर्माण तक ही सीमित नहीं होता है, यानी कि वित्तीय लेखांकन शिक्षण का जो पाठ्यक्रम होता है वो निर्माण तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि पाठ्यक्रम का विकास करने वाले व्यक्तियों का व्यवहार, यानी कि पाठ्यक्रम का विकास करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार करने की योग्यता रखना भी उसके लिए आवश्यक होता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, व्यापकता का सिद्धांत। फर्स्ट है व्यापकता का सिद्धांत। फर्स्ट पॉइंट है व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है, यानी कि वर्तमान युग जो है वो वैज्ञानिक युग है और व्यक्ति वैज्ञानिक विचारधारा में विश्वास करता है। यानी कि वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है और व्यक्ति वैज्ञानिक विचारधारा में ही विश्वास करता है, वैज्ञानिक विचारधारा वैज्ञानिक विचारों में ही विश्वास करता है। इसलिए इसमें संकीर्ण सोच व्याप्त नहीं होती, यानी कि संकीर्ण सोच को रखना, वैज्ञानिक विचारधारा होने के कारण संकीर्ण सोच को, छोटी सोच को रखना सही नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। पाठ्यक्रम में संकीर्ण विचारधारा से, यानी कि पाठ्यक्रम को संकीर्ण विचारधारा रखने वाले विचारों से नहीं देखा जा सकता, यानी कि पाठ्यक्रम को संकीर्ण विचारधारा हो ऐसे विचार रखकर पाठ्यक्रम को देखा नहीं जा सकता, बल्कि वित्तीय लेखांकन शिक्षण प्रक्रिया को ज्ञान की धारा से जोड़ने के लिए, यानी वित्तीय लेखांकन शिक्षण की प्रक्रिया को ज्ञान की धारा से जोड़ने के लिए पाठ्यपुस्तक एवं कक्षा अध्ययन तक ही सीमित नहीं समझना चाहिए। यानी कि वित्तीय लेखांकन शिक्षण की प्रक्रिया को ज्ञान की धारा से जोड़ने के लिए पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तक एवं कक्षा अध्ययन तक ही सीमित नहीं समझना चाहिए, सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि बल्कि इसकी समस्त शैक्षिक गतिविधियों से इसके ज्ञान को संबंधित किया जाना चाहिए। किसको? वित्तीय लेखांकन शिक्षण के पाठ्यक्रम के सिद्धांतों से, जिसमें व्यापकता का सिद्धांत है, इसके समस्त शैक्षिक गतिविधियों से इसके ज्ञान से संबंधित किया जाना चाहिए, साथ ही निर्धारित किया जाना चाहिए या संबंधित किया जाना चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम को व्यापक अर्थों में देखा जाना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम को व्यापक और विस्तृत अर्थ में देखा जाना चाहिए। सेकंड है इसमें प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम की विशेषता, उपयोगिता, महत्ता मानी जाती है, यानी कि पाठ्यक्रम की विशेषता भी मानी जाती है, उपयोगिता भी मानी जाती है, महत्ता भी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि पाठ्यक्रम यदि विशेष होगा, उपयोगी होगा और छात्रों के लिए महत्व प्रदान करने वाला होगा, तो उस पाठ्यक्रम से प्रेरणा लेकर छात्र अपने जीवन में उसका निर्वाह करेगा, छात्र अपने जीवन में उससे ज्ञान अर्जित करेगा। तो पाठ्यक्रम की जो विशेषता है वो पाठ्यक्रम की विशेषता, उपयोगिता, महत्ता तभी मानी जाती है जब उसका उद्देश्य प्रेरणादायक, प्रेरणापरक और प्रेरणात्मक होता है। यानी कि पाठ्यक्रम की उपयोगिता, पाठ्यक्रम की विशेषता और महत्ता तभी मानी जाती है जब पाठ्यक्रम प्रेरणादायक हो, प्रेरणाप्रद हो, प्रेरणात्मक हो, प्रेरणापरक हो, तभी उसकी विशेषता, उपयोगिता और महत्ता मानी जाती है। यदि पाठ्यक्रम में स्वयं सीखने के लिए प्रेरणा का भाव स्पष्ट नहीं होता है, यानी कि पाठ्यक्रम में स्वयं सीखने का प्रेरणा का भाव स्पष्ट नहीं होता है, तो ऐसा पाठ्यक्रम उद्देश्यपरक नहीं हो सकता। यानी कि जिस पाठ्यक्रम में स्वयं सीखने के लिए प्रेरणा नहीं है, तो वो पाठ्यक्रम छात्र के लिए उद्देश्यपरक नहीं है, वो छात्र के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला पाठ्यक्रम नहीं है। अतः पाठ्यक्रम प्रेरणादायक होना चाहिए, प्रेरणाप्रद होना चाहिए, प्रेरणाप्रद और प्रेरणात्मक होना चाहिए, साथ ही विचारों से युक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिससे छात्रों को प्रेरणा प्राप्त हो। नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। थर्ड है क्रियाशीलता का सिद्धांत। थर्ड है क्रियाशीलता का सिद्धांत।
क्रियाशीलता के सिद्धांत से तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषय वस्तु को शामिल किया जाना चाहिए या पाठ्यक्रम में ऐसी विषय वस्तु होनी चाहिए जो छात्र के लिए अधिक से अधिक समय तक क्रियाशील बनाए। यानी कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषय वस्तु को शामिल किया जाना चाहिए जो छात्र को अधिक से अधिक समय के लिए क्रियाशील बनाए, जो छात्र को अधिक से अधिक समय तक उस पाठ्यक्रम के प्रति रुचि जागृत करे। ऐसी क्रियाशीलता का सिद्धांत पाठ्यक्रम में होना चाहिए। ऐसी विषय वस्तु पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। साथ ही बालक का सर्वांगीण विकास करने के बालक का सर्वांगीण विकास स्वयं करके सीखने से होता है। यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास कैसे होता है? स्वयं करके, यानी कि वो किसी कार्य को स्वयं करेगा और स्वयं करके सीखेगा। यानी प्रैक्टिकल रूप में जब वो उस कार्य को स्वयं करके सीखेगा तो उसमें क्रियाशीलता यानी कि स्वयं करके सीखने की क्षमता का विकास होगा, जिसको हम क्रियाशीलता का विकास कहते हैं। साथ ही इस विधि से छात्र शीघ्र सीखता है। यानी कि क्रियाशीलता के सिद्धांत से, यानी कि स्वयं कार्य करके, स्वयं प्रयोग करके कार्य करने के सिद्धांत से छात्र शीघ्र जल्दी सीखता है और उसके ज्ञान में स्थायित्व की भावना का विकास होता है। स्थायित्व की भावना का समाहित होती है। यानी कि क्रियाशीलता के सिद्धांत से तात्पर्य सीधा सा यह है कि किसी विषय वस्तु यानी पाठ्यक्रम की किसी भी विषय वस्तु को यदि प्रयोग द्वारा या स्वयं छात्र क्रिया करके सीखता है तो वो ज्ञान उसके जीवन में स्थायित्व तक, यानी कि वो ज्ञान उसके जीवन में स्थायी रूप से समाहित होता है। नेक्स्ट है फोर्थ, उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसे विषय वस्तुओं को लेकर करना चाहिए या पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसे विषय वस्तुओं को शामिल किया जाना चाहिए जो छात्रों के जीवन के लिए अधिक उपयोगी हो, जो छात्र के जीवन के लिए विशेष महत्व रखती हो, जो छात्र के जीवन को महत्व और उपयोगिता प्रदान करती हो। छात्र जब पाठ्यक्रम के माध्यम से यह जान जाएगा या छात्र को जब ये पाठ्यक्रम के माध्यम से पता हो जाएगा कि प्रस्तुत सामग्री उसके ज्ञान यानी कि प्रस्तुत ज्ञान उसके जीवन में काम आएगा या प्रस्तुत विषय वस्तु उसके जीवन में काम आएगी और जीवन में काम आएगी, इससे उसके जीवन के लिए यानी कि उसके जीवन के लिए उपयोगी है, तब पाठ्यक्रम के ज्ञान को वो भली भांति आत्मसात करने का प्रयत्न करेगा। यानी कि उपयोगिता के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसे विषय वस्तुओं को लेकर करना चाहिए या ऐसी विषय वस्तुओं को पाठ्यक्रम के निर्माण में शामिल करना चाहिए जो छात्र के जीवन के लिए उपयोगी हो, और छात्र के जीवन में उपयोगिता तथा उसका महत्व हो। जब पाठ्यक्रम के माध्यम से यह जान जाएगा कि प्रस्तुत ज्ञान या प्रस्तुत विषय वस्तु उसके जीवन के लिए उपयोगी है, उसके जीवन में काम आएगी और उसके जीवन का निर्वाह करेगी, तो उसके जीवन के लिए उपयोगी है और वो पाठ्य विषय वस्तु उसके जीवन के लिए उपयोगी है, तब वो पाठ्यक्रम का ज्ञान भली भांति प्रकार से आत्मसात करने का प्रयत्न करेगा, भली भांति आत्मसात करने का उसको प्रयास करेगा। यानी कि उस पाठ्यक्रम से संबंधित विषय वस्तु को वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेगा। इसलिए वित्तीय लेखांकन की उपयोगिता यानी कि वित्तीय लेखांकन विषय की जो उपयोगिता है उसको ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ये 4 पॉइंट कंप्लीट हुए। नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।